हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जल ही जीवन का आधार है। जल के बिना मनुष्य चल नहीं सकता। जल के बिना मनुष्य की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। ज्येष्ठ मास, जो कि प्रचंड गर्मी का मास होता है, इस मास में अत्यधिक जल का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी, शरबत, शिकंजी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। इसी मास में आती है निर्जला एकादशी। तो इतनी प्रचंड भीषण गर्मी में निर्जला एकादशी कैसे रखा जाए, कैसे पूरा किया जाए, और वो भी इस बार का व्रत जो है लगभग 32 घंटे का व्रत है, तो कैसे पूर्ण किया जाए, सभी विशेष बातें आज के वीडियो में होने वाली हैं। तो ये व्रत साधारण तो नहीं है, क्योंकि इस व्रत को करने से, एक निर्जला एकादशी व्रत को करने से संपूर्ण जो हमारी 12 एकादशियां होती हैं, उन सभी एकादशी करने का पुण्य फल मिल जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हम इतनी एकादशी का व्रत करेंगे, 12 एकादशी का व्रत करेंगे, उसके बदले हम एक निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, एक दिन के झंझट में ही हमें 12 एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और सही सोचते भी हैं। आप लोगों को भी भीमसेन की कथा प्राप्त समझ में आई ही होगी कि उनको जो है वो बहुत भूख लगती थी। वृक नाम की अग्नि उनके पेट में थी, जो निरंतर जलती थी, उनको परेशान करती थी, उन्हें बहुत भूख लगती थी। और इससे बचने के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव से उपाय पूछा और निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि यदि मंदराचल पर्वत के समान भी अगर कोई पाप है, तो उस पाप से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को लाभ और सन्मार्ग की प्राप्ति होने वाली है इस एकादशी व्रत को करने से। तो फायदे तो बहुत है, परंतु इस बार की जो एकादशी है, दुविधा बनी हुई है कि इस एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए। 6 तारीख को करें, 6 जून को करें या 7 जून को करें, तो किस दिन हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको करना है, और जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं उन्हें क्या करना है। तो सबसे पहले जिनके लिए पहली नई एकादशी का व्रत है, वो जान लेते हैं। जो लोग नया एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस बार नई एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। कई जगहों पर यह समस्या आती है कि सुहागिन महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत कर सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकती हैं। ये कहीं से कोई संशय नहीं है, ये मनगढ़ंत बात है। शास्त्र में ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि निर्जला एकादशी का व्रत सुहागिन महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिए। और निर्जला एकादशी का व्रत हर स्थिति में हर कोई उठा सकता है, कर सकता है। बस सुहागिन महिला को एक विशेष बात का ध्यान रखा जाता है कि एकादशी व्रत में पति की अनुमति जरूरी है। पति अगर नाराज होते हैं, मना करते हैं, तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए। और अन्यथा अगर आप पति के नाराज होने, मना करने के बाद इस व्रत को रखती हैं, तो इस व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। इसलिए पति की अनुमति के साथ ही इस व्रत को करना चाहिए। तो ये दुविधा आपकी बिल्कुल दूर हो गई। और ये एक कोरी कल्पना है कि सुहागिन महिलाएं एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं। जिस दिन दसवीं तिथि हो, उस दिन सुहागिन महिला हो या जो कोई हो, पुरुष हो, तो जिस दिन दसवीं तिथि हो, ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना जरूरी है। और दूसरी चीज है कि अपने बाल को आप लोग धो के साफ कर लीजिएगा। बाल को धोकर साफ कर लीजिएगा। महिलाएं हैं तो उनके लिए ये नियम है। बाल को धो के साफ कर लीजिए। मसूर की दाल, ये सब चीजें, मूली, बैगन, ये सब चीजें एकादशी यानी दसवीं तिथि में नहीं खाई जाती हैं। दसवीं तिथि में एक नियम और है जिसका पालन किया जाता है। दसवीं तिथि में जो शाम का खाना होता है, वो सूर्यास्त से पहले ही खा लेना होता है। क्योंकि एकादशी तिथि में मान्यता हमारी ऐसी है कि हम जो शाम को भोजन करते हैं, बहुत रात को भोजन करते हैं, वो सही से पचता नहीं है और वो हमारे पेट में बना रहता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत करने में असुविधा होगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तक सूर्य आकाश में रहे, तब तक ही आपको दसवीं तिथि के रात का भोजन आपको कर लेना चाहिए। तो ये कार्य कर लीजिए आप। दूसरा कार्य है, एकादशी के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:36 से और 10:42 तक। तो ये पूजा का मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सुबह होता है, लेकिन ये पूजा का मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त भी है।
तो इस मुहूर्त को नोट कर सकते हैं आप, और इस मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा तो हम करेंगे, लेकिन हम 6 तारीख को व्रत करें या 7 तारीख को करें। तो चलिए दुविधा दूर कर देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून को दोपहर 2:15 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर। और इसलिए जो गृहस्थ जन हैं उनको 6 जून की एकादशी उत्तम है उनके लिए। उन्हें 6 जून की एकादशी को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, और जो वैष्णव जन हैं उन्हें 7 जून की एकादशी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। किसी कारण से आप 6 जून की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो 7 जून की एकादशी भी उत्तम एकादशी है, इस एकादशी को भी कर सकते हैं। कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल 7 जून की एकादशी को व्रत कर सकते हैं। अगर कायदे से पूछे कि गृहस्थ जन की एकादशी किस दिन है, किस दिन व्रत करना चाहिए, तो 6 जून को ही गृहस्थ जन की एकादशी है, जिसको कि स्मार्त एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन आपको व्रत कर लेना चाहिए। तो जिस दिन आपका व्रत रहे, जिस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है, उस दिन सवेरे जल्दी जग जाइए। अपने भगवान को यानी लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम, किसी न किसी रूप में आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान होगी। आप उस प्रतिमा के लिए पीले वस्त्र आज जरूर खरीद के लाएं। आज पूजा में खरबूज, तरबूज का प्रयोग भी किया जाता है, तो पूजा में भोग वगैरह लगाने के लिए भगवान को वो कर सकते हैं। ठंडे दूध का भी भगवान को, ठंडे कच्चे दूध का भोग भी भगवान को लगाया जा सकता है। केले का भोग आज की एकादशी में लगाया जाता है। केला बहुत लोग पूछते हैं कि केला एकादशी में खा सकते हैं या नहीं, तो देखिए केला केवल गुरुवार में मना किया जाता है। एकादशी तिथि में खाना चाहें, आपकी इच्छा है तो खा सकते हैं। अब रही बात कि इतनी गर्मी है और हम तुलसी माता को क्या करें, क्या 2 दिन की एकादशी है तो हम दोनों दिन तुलसी में जल न डालें, और नहीं डालते हैं तो ऐसे में हमारी तुलसी सूख जाएंगी। तो जिस दिन आप व्रत करें, हमेशा की बात बता रही हूँ, जिस दिन आप व्रत करें, आप 6 तारीख को करें या 7 तारीख को, जिस दिन आप व्रत करें उस दिन ही आप एकादशी माने और उस दिन ही तुलसी में जल न डालें। बाकी दिन आप तुलसी में जल डालें, क्योंकि इतनी गर्मी है और इसमें तुलसी सूख जाएंगी, तो तुलसी सूखना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए इस विशेष नियम का ध्यान रखें। तुलसी में केवल जल न डालें, बाकी आप दीप दान वगैरह दूर से करते रहें। पूजा भजन जो भी करना है वो करते रहिए। एकादशी तिथि में तुलसी को तोड़ना भी अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य का बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एकादशी से पूर्व ही आप तुलसी को तोड़कर एक जगह पे रख लें। अब बारी आती है हमारे पारण की। पूजा तो हमारी लगभग जैसे होगी, वो जो मुख्य चीजें थी वो मैंने बता दिया, वो कर लीजिएगा। अब बारी आती है हमारे पारण की कि पारण हम कब करेंगे। तो जो 6 जून को व्रत करेंगे वो 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक उनके पारण का मुहूर्त है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में दुविधा आएगी, क्योंकि 1:44 पर जब पारण का मुहूर्त है, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण होता है, और इससे पहले पारण करना उचित नहीं है। तो जो लोग व्रत करेंगे और बिना पानी का 1 दिन पहले व्रत करेंगे, उनको असुविधा होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि जब पारण होगा तभी आप एकादशी व्रत में पानी पी सकते हैं। तो पारण से पहले तो आप पानी ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को कठिनता लग रही है, कठिनता सबको लगेगी, वो 7 तारीख को एकादशी का व्रत कर लें, क्योंकि बिना पारण के अगर आप निर्जला एकादशी की सुबह उठते हैं और सुबह उठकर बिना पारण के पानी पी लेते हैं, तो जल पीना ही आपका पारण माना जाएगा, तो आपका व्रत बेकार हो जाएगा। इसलिए आप 6 जून को रखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि लगभग 32 घंटे से ऊपर का व्रत हो रहा है। तो आप 7 जून को एकादशी का व्रत कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, दुविधा नहीं है, दो राय नहीं है। बिल्कुल आप 7 तारीख को व्रत कर सकते हैं, लेकिन आप 6 तारीख को स्मार्ट जन अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान जरूर से देना है कि आपको पारण मुहूर्त के अंदर ही पानी ग्रहण करना है, और पानी से ही इस व्रत का पारण माना जाएगा। क्योंकि अगर आप व्रत करते हैं जल और फल वाला, तो अन्न से आपका पारण माना जाता है, और अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो जल पीने के बाद ही आपका व्रत माना जाता है, पारण माना जाता है। तो इस विशेष नियम का आप ध्यान रखिए। और एकादशी व्रत कथा की वीडियो भी आएगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लाइक करिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।